तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सो फर्स्ट ग्लिम्स है ये सामने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। और अब आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मैं रेडी हो चुकी हूँ और पीकेजी भी रेडी हो गए हैं, विराज भी रेडी हो गया है, इग्लू बन के बैठा हुआ है। रूम थोड़ा मैसी हो रखा है, सामान सब ट्रॉलीज पैक हो गई हैं। ये कुछ मिसलेनियस आइटम है, इनको बस रख रही हूँ। और टाइम हो रहा है 6:45 मॉर्निंग का। और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था वो एक्चुअली हम लोग कर नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि खुलता नहीं है उस टाइम पे रेस्टोरेंट। बट उन्होंने ही बोला था कि वो हमें पैक करके दे देंगे। तो अब हम बस निकल रहे हैं सियाचिन के लिए और अपना ब्रेकफास्ट पैक करा लेंगे। सैंडविच वगैरह ही होगा, रास्ते में खाएंगे जब भी भूख लगेगी या जब भी मन होगा। तो चलिए, ये है मेरा आज का आउटफिट। वैसे तो आप फोटोज में देख ही लोगे, ऐसे मैं दिखा नहीं पा रही। तो हम लोगों ने थोड़ा मोटा मोटा पहन लिया है, क्योंकि ऊपर हमें उम्मीद है खारदुंगला वगैरह पे शायद हमें स्नो मिल जाए। तो पहले से ही पैक होके जा रहे हैं। इसको भी पहना दिए 2-2 और एक जैकेट इसका रख लिया है। जब थोड़ा ठंड और लगेगा, ज्यादा हो रही है, तो जैकेट इसके ऊपर से पहना दूंगी। कैप्स, ग्लव्स सब कुछ रख लिया। स्नो का पूरा इंतजाम है, बट देखो मिलती है कि नहीं। तो जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। तो अभी हम लोग निकलते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं सियाचिन के लिए। हमारे ड्राइवर एकदम फुल मोड में आ गए हैं। हाँ, वो चले जाएंगे अपने आप। तो हम लोग निकल गए और उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर दिया। लेफ्ट लेफ्ट। उन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर दिया है। तो मैं दिखाती हूँ क्या दिया उन्होंने। तो ये इस टाइप के बॉक्सेस दिए उन्होंने, और ऐसे 3 बॉक्सेस दिए हैं, क्योंकि हम 3 लोग हैं। तो सारे बॉक्सेस में सेम ही है। तो एक उन्होंने दिया है ये सैंडविच, ये जूस, ये चॉकलेट केक है, यहाँ पे एक चॉकलेट भी है, 2 टॉफीज हैं और ये वाटरमेलन है थोड़ा सा। तो एनफ फॉर 1 पर्सन। और ऐसे 3 हैं डब्बे, वो देखो आप पीछे 2 और रखे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो ये है खारदुंगला पास। यहाँ पे आपको स्नो दिख रही होगी बहुत सारी। तो स्नोफॉल हो नहीं रहा है, पड़ी हुई स्नो है, बट काफ़ी है। ये है खारदुंगला पास। सब लोग यहाँ पे रुक के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। अब हो रही है हमारी गंदी सी गाड़ी, पूरी गंदी हो रही है। मैगी चटोरे। हम लोग रुके हैं खालचौर में। मैं नहीं खा रही हूँ, ये हम सोच रहे हैं पराठे। मैं नहीं खा रही हूँ। मस्त पराठे, एकदम पंजाबी पराठे, आलू प्याज के। ये रही अपनी गाड़ी खड़ी है। अब वो रास्ता जो आप दूर कहीं देख रहे हैं, तो नदी के पास वो गाड़ी जाती है, वो रास्ता है पेंगोंग जाने के लिए। बट अभी हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे कल। तो भाई अब हम पहुंचने वाले हैं सियाचिन बेस कैंप। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड अभी इसलिए कर रही हूँ कि मैंने सोचा बेस कैंप पहुंचने से पहले आपको स्टोरी बता दूँ। वहाँ पे जो ओपी बाबा का टेम्पल है, वैसे मुझसे ज़्यादा डिटेल में पीकेजी को पता है, बट जितना भी मुझे पता है वो मैं बता दूंगी, बाकी पीकेजी बता देंगे। और अभी हम लोग पहुँचे हैं, वारशी जगह है वो आने वाली है। वारशी के बाद सियाचिन का बेस कैंप आता है, और उसके आगे वो अलाउ नहीं करते जाना, क्योंकि वो वहीं से ही आपको ग्लेशियर वगैरह देखने होते हैं। बेस कैंप से ही वो दिखाते हैं ग्लेशियर।
और वहाँ पे इंडियन आर्मी की कैंटीन वगैरह भी है, तो वहाँ खाना वगैरह भी वो अलाउ कर देते हैं खाने के लिए। तो आज हम आर्मी की कैंटीन, इंडियन आर्मी की कैंटीन का खाना अगर खा पाए तो देखते हैं। और स्टोरी ये है कि वहाँ पे ओपी बाबा का टेम्पल है। तो ओपी बाबा की स्टोरी तुम बता दो फिर डिटेल में, मैं कुछ मिस कर जाऊँ। ओपी बाबा जो थे एक ये सियाचिन में पोस्टेड थे। तो ओपी मतलब ओम प्रकाश एक इंडियन आर्मी सोल्जर थे जो पोस्टेड थे यहाँ पे। उनकी ड्यूटी थी सियाचिन में, ग्लेशियर में ड्यूटी लगती है जो। तो वो एकदम अचानक से मतलब खो गए, ही वेंट मिसिंग। नहीं, अटैक सा हुआ अपोजिट साइड से अटैक हुआ। तो उन्होंने वो शायद जीत लिया, मतलब उसमें लिखा हुआ है ऐसा, गूगल भी अगर आप करोगे ना तो ओपी बाबा की स्टोरी तो उसमें लिखा है ही वाज द। ये लास्ट के 2 लोग बचे थे, जिसमें से एक लोग वापस आ गए थे और ओपी बाबा जो है वो खो गए। मतलब जीतने के बाद जीत गए थे। पोस्ट जो थी, जो जिस पोस्ट के लिए लड़ रहे थे वो पोस्ट जीत गए थे और उसके बाद वो खो गए। हाँ, तो मतलब और सबसे इम्पोर्टेंट सियाचिन का वो चेक पोस्ट था, और नहीं चेक पोस्ट नहीं, जो पीक का जो सबसे पॉइंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से। तो उसके बाद वो मिसिंग, मतलब उनका कहीं बॉडी नहीं मिली और उसके बाद वो ऐसा खो गया, उनकी बॉडी तक नहीं मिली आज तक। मतलब बेसिकली उन्होंने टेररिस्ट के साथ फाइट किया और हम वो जंग जीते, और उसमें से एक जना तो वापस आ गया था। और जो टेररिस्ट पाकिस्तानियों के साथ ही थी जो लड़ाई थी, और वो ओपी बाबा अकेले रह गए थे। जो उनके साथ एक बंदा और था वो आ गया था नीचे, बट वो जो है वो मतलब मिसिंग, ही वेंट मिसिंग, वो खो ही गए, मिले ही नहीं, मतलब उनकी बॉडी तक नहीं मिली। यही नहीं पता किसी को कि वो कहाँ है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन आर्मी के और सोल्जर्स थे, मतलब उनके मिस होने के बाद की बात बता रही हूँ, इंडियन आर्मी के जो और सोल्जर्स थे वो इस तरह की रिपोर्ट्स देने लगे कि उनको ओपी बाबा जो हैं ड्रीम्स में आते हैं, और वो ऐसा मतलब उनको ड्रीम्स में आके बताते हैं कि हम पे अटैक होने वाला है, या हमारे ऊपर जान का खतरा है, या पाकिस्तानी हम पे अटैक करने वाले हैं, या कुछ भी होने वाला है। मतलब ऐसा वो सोल्जर्स की ड्रीम्स में आके एक तरह से उनको जागरूक करते थे कि ये चीज होने वाली है, तो आप लोग सतर्क रहो या अपनी तैयारी से रहो। तो वो लोग सब ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देने लगे बाकी सब। तो इस याद में उनका एक श्राइन वहाँ पे मतलब उन्होंने स्थापित किया, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ताकि उनकी याद में कि मतलब वो एक तरह से हमको मतलब मरा हुआ ही समझ लिया अब तो सबने उनको। नहीं, आर्मी ने उन्हें मरा हुआ नहीं समझा है। उनका एक कमरा बना हुआ है जिसमें उनके ड्रेस को प्रेस करके रखा जाता है और डोर बंद कर दिया जाता है। शायद सुबह के टाइम पे वो यूज्ड मिलता है। अच्छा, हर साल जब भी जैसे प्रमोशन, जैसे रेगुलर प्रमोशंस होते हैं तो उनका भी प्रमोशन दिया जाता है। मतलब आर्मी ने उनको मरा हुआ नहीं समझा है। अभी भी उनका एक सेपरेट रूम है बकायदा, उसमें प्रेस करके कपड़े रखे जाते हैं, और मॉर्निंग में जब लोग उठ के देखते हैं तो वो कपड़े यूज्ड मिलते हैं। तो मतलब एक तरह से वो उनके साथ ही है, उनकी प्रेजेंस उनके साथ है, और वो उनको एक तरह से गाइड करते रहते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो उनका श्राइन वहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो ओपी बाबा टेम्पल के नाम से वहाँ पे है। और बस यही एक स्टोरी मैंने सोचा आपको पहले बता देती हूँ क्या है उसकी स्टोरी। बाकी तो आप गूगल करके थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। तो अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं बेस कैंप पे, पहुँच के आपको वहाँ पे और अच्छे से चीज़ें दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सो फर्स्ट ग्लिम्स है ये सामने। बोलो भारत माता की जय। नज़ारे आप देख ही रहे हैं, सियाचिन बेस कैंप शुरू हो चुका है।
इससे आगे नहीं जाने देते थे। ये ओपी बाबा का मंदिर है, ये नया मंदिर जो मैं आपको बता रही थी। और ये पूरा इनका मिलिट्री एरिया, यहाँ से आगे वैसे जाने नहीं देते थे उस मंदिर से आगे, बट इस बार ये लोग अलाउ कर रहे हैं। तो ये पुल हमने क्रॉस कर लिया और अब ये मिलिट्री एरिया स्टार्ट हो जाएगा। उधर उनके पूरे वो कैंप्स लगे हुए हैं पीछे। तेज नहीं चलता। आराम से चल, आराम से। पहले कहते चलो कि टेम्पल टेम्पल चलो। टेम्पल। आग। तो भाई हम अंदर मिलिट्री एरिया में घुस गए हैं और जो भी क्लिप्स मैंने अभी आपको दिखाए सब अंदर के हैं। एक्चुअली कुछ जगह रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बट जहाँ मैं बना पा रही हूँ वहाँ मैं बना रही हूँ। तो ये रास्ता जो है मिलिट्री एरिया के अंदर आके एक रास्ता ये नीचे जाता है ओपी बाबा टेम्पल के लिए, तो हम वहीं जा रहे हैं पहले। और टाइम बज रहे हैं अभी 2 दोपहर के और 4 बजे तक का यहाँ का टाइम है। 4 बजे आपको यहाँ से निकलना है हर हाल पे। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये है ग्लेशियर और इनके ऊपर तो वेदर अलग ही है बिल्कुल। तो हम और नजदीक जा रहे हैं ग्लेशियर के। ये क्या है? डोंट शाउट। पापा ये कौन सा मंदिर है? ये कौन सा? तो गाइस अभी मैंने आपको ओपी बाबा का टेम्पल दिखाया और ये है ओपी बाबा निवास स्थल। ये उनका रूम है। तो ये है ओपी बाबा का रूम। डोंट शाउट। हाथ जोड़ो। ये उनका बेड, ये उनकी चेयर, ये उनकी ड्रेस, उनकी फोटोज भी लगी हुई हैं। ये उनकी अलमीरा। क्या हाल बताओ? तो यहाँ पे चल रही है इन लोग की ट्रेनिंग, तो आप देख सकते हो क्लाइंब कैसे करना है वो सब की ट्रेनिंग चल रही है। तो ओपी बाबा टेम्पल होके हम आ चुके हैं। ट्रेनिंग का भी सीन मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आ गए हैं वॉर मेमोरियल। तो ये है वॉर मेमोरियल, इंडियन फ्लैग, भारत माता की जय। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मुझे ऑलरेडी गूज़बम्स आ रहे हैं। अलग ही वाइब है यार, मतलब लोगों को देखते हुए ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार कैसे सब कुछ कर रहे हैं। तो गाइस सियाचिन बेस कैंप में ओपी बाबा टेम्पल में ओपी बाबा के दर्शन किए, उनके कमरे तक गए, पुराने मंदिर तक जाने का मौका मिला। उनका जो एक्चुअल कमरा है वहाँ तक गए, अंदर गए, रिकॉर्ड भी किया, आपको क्लिप में दिखाएंगे। और अब हम वॉर मेमोरियल आ गए सियाचिन और आप देख सकते हो ये आंधी तूफान भी आ रहा है और ये पीछे मेरे ये वाला एरिया, ये ग्लेशियर वाला एरिया है। सल्यूट है ओपी बाबा को एंड सियाचिन वॉरियर्स को। हमारे देश जय, हम जय, हमारे देश की रक्षा करने में सबसे आगे, सबसे सशक्त और सबसे ज़्यादा टफ कंडीशंस में। सल्यूट। जय हिंद। मैं अग्निवीर अंकित राजपूत 19 महार रेजिमेंट की ओर से सियाचिन वॉर मेमोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ खड़े होकर हमें गर्व की अनुभूति होती है और ये स्थान
हमें गहरे सम्मान और श्रद्धा से भर देता है। ये मेमोरियल किसी धातु या पत्थर का बना हुआ कोई ढांचा नहीं, ठीक है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ जो कि दर्शाता है कि युद्ध क्षेत्र में शहीद होने वाले जवानों के परिवारों की रक्षा हमेशा राष्ट्र करता है। अशोक स्तंभ के दोनों ओर पवित्र चिन्ह जो कि सियाचिन में शहीद होने वाले अमर जवानों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं, साथ ही यहाँ पर आए नए सैनिक को आशीर्वाद देते हैं। इस मेमोरियल का सबसे व्यंगमय और महत्वपूर्ण दृश्य स्वर्ग की ओर जाती हुई सीढ़ियां, ऑल वॉरियर्स गो टू हेवन, जिसमें कुल 22 सियाचिन वॉरियर्स या सैनिक शामिल है। एक सैनिक से दूसरे सैनिक के बीच की दूरी 1000 फीट की हाइट को दर्शाती है। कुल 22 जवान 22,000 फीट की दुर्गम ऊंचाई को दर्शाते हैं। पीछे सल्तुनीज है जो कि हमारा सेंट्रल ग्लेशियर है, इससे 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है। आपके पीछे काराकोरम रिज, इससे 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर चाइना बॉर्डर है। काराकोरम रिज और सल्तुनीज जहाँ पर मिलती है वो हमारा नॉर्दर्न ग्लेशियर है, जिस पर इंडियन आर्मी की लास्ट पोस्ट इंदिरा कोल है, जो कि यहाँ से लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूरी पर। तो भाई ये देखो सामने हो रही है ट्रेनिंग, किस तरीके से होती है। अरे मैं ये मच्छर आ गए। यहाँ पे ये लोग एक्चुअली कील गाड़ना सिखा रहे हैं और क्रॉलिंग करना सिखा रहे हैं। तो जैसे ये लोग पहाड़ों वहाड़ों पे मतलब चढ़ते हैं ना, तो कहीं पे भी कील गाड़ के इनको कोई चीज अटकानी है या खुद को रोकना है या किसी रस्सी को रोकना है, तो वो सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो ये देखो, और इधर हम लोग आए हैं, कैंटीन है ये। पीके जी गए थे, आई थिंक कुछ मिला नहीं। हेलो एवरीवन, सो हम लोग सियाचिन में बहुत अच्छे से घूमे। आपने क्लिप्स देखी होंगी, आप लोग बताना कैसा लगा आपको। और मतलब बस वहाँ पे मुझे गूज बम्स ही आ रहे थे। तो पता नहीं कैसे वहाँ लोग इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, इतने ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में कैसे हम लोगों के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब हमारा कल बनाने के लिए वो अपना आज गंवा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वहाँ पे जो गूज बम्स आ रहे थे वो मैं एक वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। दैट प्लेस इज टू मच इन इटसेल्फ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। और थोड़ी बहुत स्टोरीज उन्होंने सुनाई, इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता। मतलब वहाँ पे -55 डिग्रीज में 22,000 फीट पे वो लोग फाइट करते हैं। ओ माई गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। -55 डिग्री, आप सोच सकते हो। खैर, हम लोग 10,000 फीट पे ही हम लोगों की सांसें फूल रही हैं, और वो 22,000 फीट पे -55 डिग्री में इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एनीवेज, वहाँ से हम लोग आ गए हैं, और सियाचिन से अब हम लोग आए हैं हुंडर। आज हमारा स्टे यहीं होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट कल जो हमें जाना है वो जाना है हानले, और परसों हमें जाना है उमलिंगला। उमलिंगला इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटराइड पीक, मतलब वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक जहाँ पे गाड़ी जा सकती है, दैट इज़ उमलिंगला। और वहाँ पे आई थिंक गैलेक्सी वगैरह दिखती है। तो जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ, बाकी रियलिटी जो भी होगी वो मैं वहीं जाके दिखाऊंगी। तो ये प्लान है हमारा कल और परसों का। कल हमें हानले पहुँचना है, परसों हम हानले से उमलिंगला जाएंगे, लेकिन वापस हानले आके ही रुकेंगे। तो आज ट्यूसडे हो गया है, कल वेडनेसडे में हम लोग प्लान कर रहे हैं हानले का। थर्सडे में उमलिंगला घूम के वापस हानले आके रुकेंगे। फ्राइडे फिर हम लोग निकलेंगे मनाली, और सैटरडे हम लोग निकलेंगे नोएडा। सो दिस इज़ द आइटिनरी, एंड क्रॉस फिंगर्स ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छे से। आज का तो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया। हम लोग सियाचिन से आ गए हैं और हुंडर स्टे कर रहे हैं। तो अब कल यहाँ से निकलेंगे। तो भाई ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं हुंडर में। सो ये है एक बहुत ही सादा सा रूम, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं यही करूँगी आप लोग भी मत करना हुंडर में। है अच्छे होटल भी है, लेकिन ऑफ सीजन में ढूंढना इजली अच्छे होटल बंद पड़ रहे। सो एक्चुअली हुआ ये, कुछ तो हम लेट हो गए थे, शाम का टाइम था, और दूसरी चीज़ क्योंकि हम ऑफ सीजन में आए हैं तो 90% होटल्स बंद हैं, बंद, क्योंकि टूरिस्ट आता नहीं तो वो लोग। ये ऑफ नहीं है,
ये ऑफ का भी सुपर ऑफ। सुपर ऑफ है। सुपर ऑफ इस वजह से है क्योंकि एक तो जो ये सब हो गया ना पिछले दिनों मनाली में, और इधर सियाचिन में भी अवलांच आया था उसी टाइम पे, उस चीज़ की कोई न्यूज़ टीवी में ज़्यादा दिखा नहीं रहा है। ज़्यादा क्या मुझे लगता है कोई दिखा ही नहीं रहा है, सब मनाली मनाली दिखा रहे हैं। तो सियाचिन में भी अवलांच आया था 5 तारीख को, और काफ़ी लोगों की जाने भी गई हैं, जो कि आज हमें वॉर मेमोरियल में पता लगा। तो इस वजह से भी मनाली में जो हुआ, इस वजह से भी लोगों के अंदर अभी डर है कि रास्ते टूटे हुए हैं, सड़कें नहीं हैं, तो कुछ तो उस वजह से टूरिस्ट कम है, कुछ ये सीज़न ऑफ है, तो इसलिए सुपर ऑफ सीज़न बोल रहे हैं। तो 90% होटल्स जो भी है थोड़े बहुत बाइकर्स हैं, हाँ, वो भी साउथ के बाइकर ज़्यादा है, नॉर्थ का बाइकर कोई नहीं है। नॉर्थ पुणे, में ज़्यादा डरे हुए हैं। पुणे, वेस्ट बंगाल, इधर के ही हैं ज़्यादातर बाइकर्स ही हैं। गाड़ियाँ बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत ही मिनिमल है, तो हमें बिल्कुल कोई होटल ही नहीं मिल रहा था। एक अच्छा होटल मैंने गूगल किया, उनको कॉल किया, उनका सोल्ड आउट, और बाकी सारे मतलब बहुत ही बेसिक। आप देख सकते हो रूम कितना बेसिक है। तो फिर बेसिक नहीं है एक्चुअली। अगर ये सीजन होता तो ये एकदम भरा हुआ होटल होता, और रेट्स भी इनके 5,000-6,000 से नीचे नहीं होते। बट द थिंग इज कि हम एक गेस्ट हैं और एक और 2 लड़के और हैं नीचे, वो गेस्ट हैं, तो मतलब 2-3 ही कमरे इनके बुक हैं, मतलब इनके 20-22 कमरों में से। तो ये केवल एक ही होटल का हाल नहीं है, पूरे हुंडर में यही हाल है। और जो एक बुक है तो पूरा ही बुक है, वो पूरा बुक है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा होटल था। मैं सोच रही थी वहीं रुक जाते, बट एनीवेज हमें भी ये था कि लेट भी हो रहा है, हम थक भी बहुत ज़्यादा रहे, और फिर सुबह भी हमें 6-7 बजे निकलना है हानले के लिए। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि सोना ही है। तो सोने के हिसाब से आई थिंक इट्स प्रिटी मच फाइन। बेड है ठीक ठाक, गर्म पानी आ रहा है वॉशरूम में, और खाना मिल गया, सादा खाना खाया। सारी चीजें अवेलेबल है, खाना भी बहुत सिंपल सादा। हमने ही बोला था कि हम दाल और बिल्कुल सूखी सब्जी एक, और चपाती, थोड़े से चावल, बिल्कुल बेसिक खाना खाएंगे, सादा खाना खाएंगे। उन्होंने वो प्रोवाइड करा। अभी हम खाना खा के ही जस्ट रूम में आए हैं, और आई थिंक अभी 9 ही बजा है। तो आज हमने यही डिसाइड किया कि जल्दी सोएंगे, क्योंकि 2 दिन से बहुत अर्ली उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो नींद भी पूरी नहीं हो रही, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो गाड़ी में सो के अपनी नींद पूरी कर लेता है ना, और अभी भी 4 घंटे सोता हुआ आया है। लोगों को यकीन नहीं होगा, नुब्रा में 27 डिग्री टेम्परेचर है अभी। आप सोचो, मेरी टी शर्ट से आप देख रहे होगे, टी शर्ट में मैं खाना खा, और ये देखो फैन चल रहा है, जबकि मैं लास्ट ईयर इसी टाइम नुब्रा में था, और स्नोफॉल में थे, स्नोफॉल भी हुआ, और जबकि सितंबर के फर्स्ट वीक में आए थे, और अभी आज है 16 सितंबर, सितंबर सेकंड वीक ही था, एंड इट्स 27 डिग्रीज। पता नहीं क्या ही हो रहा है बहुत ज्यादा। सियाचिन में मैं बोलूंगी, जब हम उस प्लेस पे थे वहाँ हमें ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। मे बी वहाँ ग्लेशियर वगैरह है, उस जगह का अलग ही वाइब था, अलग वाइब था वहाँ हवा पता है कैसी आ रही थी? अगर आप सोसाइटी आपने क्लिप्स देखे ही होंगे, अगर आप सोसाइटीज में रहते हो तो बिल्डिंग्स के बीच से हवा निकल के आती है, कट के जो आती है, बट वहाँ बिल्डिंग्स नहीं, पहाड़ के बीच से कट के आ रही ग्लेशियर्स के बीच से हवा कट के जो आ रही थी, चीरते हुए जा रही थी। मतलब इतनी तेज थी कि ये उड़ जाता अगर हम इसे ना पकड़ते तो। नहीं उड़ता तो नहीं, लेकिन हाँ आंधी जैसा तो, क्योंकि वो शोक नदी, बट मैं यही बोलूंगी इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, इट्स अ मस्ट विजिट। और अभी उन्होंने पता है अंदर तक जाने का अलाउ भी कर दिया, वो पहले नहीं था अलाउड। पहले आप केवल मैं बाहर तक ही जा सकते हो। आप टूटोक थांग जाने से बेटर है, जो मैंने कंपेयर किया, मे भी सबका अपना अपना टेस्ट है, बट वर्थ इट है अगर आप सियाचिन जा रहे हो, क्योंकि पहले आप बाहर वाले ओपी बाबा टेम्पल से ही वापस भेज दिए जाते थे, अब वो अंदर तक जाने अब आप आर्मी कैंप के अंदर जाते हो, वहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वो आप देख सकते हो, वो कहाँ खाना खा रहे हैं, वहाँ की मेस में आप भी खाना खा सकते हो, वहाँ के लोगों से बात कर सकते हो, वॉर मेमोरियल बना दिया है उन्होंने, आप वहाँ जा सकते हो। ओपी बाबा ओल्ड टेम्पल में हम लोग गए, इवन ओपी बाबा के कमरे के अंदर भी गए, आप रिकॉर्डिंग में देखो, रिकॉर्डिंग मैंने दिखाई है आप। मतलब लकीली कहो टचवुड हमें मौका मिला वहाँ तक जाने का विदाउट एनी परमिशन एंड पास। इनर लाइन ले लिया था हमने, बट खारदुंगला स्टार्ट करोगे तब आपकी चेकिंग होती है, नहीं भी करा के निकल जाओगे ना, कोई नहीं पूछ रहा। तो भाई बहुत बढ़िया रहा हमारा आज का दिन सियाचिन में। हालांकि थकान हो रही है, बट ये खुशी है कि हमने एक ऐसा पॉइंट कवर किया जहाँ पे हर कोई नहीं जा पाता। तो खैर बहुत अच्छा रहा आज का दिन, और अब निकलेंगे कल हानले के लिए। तो हानले इज़ अनदर
बिग ट्रैवल 8-9 घंटे की जर्नी होने वाली है यार। फिर हाले नहीं पहुंचेंगे तो पैंगोंग में रुकेंगे, अगर निकल गए तो हाले चले जाएंगे। तो इसलिए आज हम टाइमली सोएंगे। 9 बज गया, आई थिंक 9:30 तक तो सब लोग बेहोश होने वाले हैं। और सुबह उठूंगी मैं 5-6 बजे से पहले नहीं उठूंगी।